देखिए साथियों, जिस तरीके से आपने स्क्रीन पर देख लिया कि एमएससी केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे आज जो एमएससी सेकंड सेमेस्टर है उसके सिलेबस के बारे में। और साथियों बताएंगे कौन कौन से यूनिट आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर करने हैं। देखिए साथियों, जो आपका सेकंड सेमेस्टर होगा इसमें आपके 5 एग्जाम होंगे। कितने एग्जाम होंगे? वह साथियों 5 एग्जाम होंगे आपके, जिसमें साथियों आपका 42 मार्क्स का जो आपका थ्योरी होगा, ठीक है, जो आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे वह 42 मार्क्स का रहेगा। और जो सीसी वगैरह रहेगा वो 8 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल जो आपका एग्जाम रहेगा साथियों वो 50 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड, पार्ट 1 जो हैं वह फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपका आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड, फिर आ रहा है आपका फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट सेकंड। इसके बाद दे रखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफ्रैक्शन मेथड पार्ट सेकंड। तो देखिए पार्ट फर्स्ट जो है हम पढ़ चुके हैं इन तीनों का, लेकिन ये नहीं था हमारे पास। इसके बाद 5 सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर ऑफ केमिस्ट, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं और 5 ही आपके पेपर होने वाले हैं। प्रैक्टिकल सेमिनार जो होगा वो आपका कॉलेज के अनुसार रहेगा। इसके बाद साथियों बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका पहला। यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे हम कि कौन कौन से क्वेश्चंस। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो भी चीजें होंगी मिलती रहेंगी। सेकंड यूनिट आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। थर्ड यूनिट आपका मेटल पाई कॉम्प्लेक्स। यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आए थे पिछली बार भी सेकंड सेम में, और इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फोर्थ यूनिट दे रखा है मेटल क्लस्टर्स। मेटल क्लस्टर्स से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटल क्लस्टर, ठीक। इसके बाद 5 यूनिट है आपका ऑप्टिकल रेटरी डिस्पर्सन एंड सर्कुलर डाइक्रोसिंग। तो ये यूनिट भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका इनऑर्गेनिक। इसके बाद देखिए आपका एक बहुत ही सब्जेक्ट हार्ड है आपका, और वो है साथियों आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर हवा निकाल कर रख दिए, बैक पे बैक आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यही बताएंगे कि बैक से कैसे बचना है। इसमें भी आपके 5 यूनिट हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना रहेगा। इसमें दे रखा आपका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें SN1 और SN2 रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। इसके बाद आपका सेकंड यूनिट रहेगा फ्री रेडिकल रिएक्शन। देखिए फ्री रेडिकल रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सभी साथी फ्री रेडिकल रिएक्शन कवर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साथियों 5 सब्जेक्ट का आपके एक एक यूनिट कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहना, एक एक चीज आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद थर्ड यूनिट आपका एडिशन रिएक्शन। 4 यूनिट दे रखा है एडिशन टू कार्बन हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में दे रखा है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें E2 E1 रिएक्शन आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है यूनिट 4 में। ये आपका जो है सेकंड सेमेस्टर है, पेपर सेकंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद रखा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। 5 से 6 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे गए हैं सेकंड सेम में। इसके बाद साथियों का थर्ड पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट रहेगा केमिकल डायनामिक्स। सेकंड यूनिट है आपका साथियों सरफेस केमिस्ट्री। इसके बाद आपका थर्ड यूनिट दे रखा है माइक्रोमोलिकल्स दे रखा है। फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद 5 यूनिट पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज आपको यहाँ कवर करनी है। 4 सब्जेक्ट पेपर है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफ्रैक्शन मेथड पार्ट सेकंड। इसमें आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरीके से न्यूक्लियर किरोड्रोप रेसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सभी चीजें मैं आपको हिंदी मीडियम में भी समझाऊंगा, ठीक है, हिंदी मीडियम में मैं आपको चीजें समझाऊंगा। इसके बाद दे रखा है आपका एक्स-रे डिफ्रैक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 12th में भी आया है फिजिक्स में, और इस बार आपका यहाँ पढ़ना है आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफ्रैक्शन मेथड पार्ट सेकंड में। इसके बाद रखा है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन आपको पढ़ना रहेगा। पेपर 5 पढ़ेंगे आप कंप्यूटर केमिस्ट, ठीक है, कंप्यूटर केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपका। पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग पढ़ना है। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंप्यूटर कैसे गणना करा, ये सभी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन फोर्टेन बेसिस पढ़ना है। इसके बाद प्रोग्रामिंग इन केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद 4th यूनिट दे रखा है यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स पढ़ना है। इसके बाद इंटरनेट में आपको PDF OMR वगैरह सभी चीजें पढ़नी है। तो देखिए सभी चीजें आपको मैं कवर कराता चलूंगा, ठीक है, बट आपको हमारे साथ कनेक्ट रहने की आवश्यकता है। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे तो मैं साथियों को प्रेजेंटेशन हो, प्रैक्टिकल हो, सभी चीजें आपकी बताऊंगा सेकंड सेम में। देखिए फर्स्ट टाइम आप लोगों का हो गया
काफ़ी कमेंट्स हैं और काफ़ी मेरे साथी भी हैं, उनका जो फर्स्ट सेम अच्छा नहीं हुआ है, परसेंटेज नहीं बना पाए। बहुत बच्चे तो 45 से नीचे ही रह गए, 45 से नीचे ही रह गए। लेकिन यहाँ 55 से 60 के अप्रॉक्स तो आपको लाना है। तो लेकिन सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको जो यहाँ परसेंटेज आएगी वो 60 से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आई होप उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आएंगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।